Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bushra Bashir. I'm student of the Roderick classes Sharda. Today my topic is crystal field splitting in an octahedral complex. अब अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें मेटल आयन जो होते हैं वो दरमियान में होते हैं और इर्द गिर्द 6 लिगेंड्स होते हैं। कितने लिगेंड्स होते हैं? 6 लिगेंड्स होते हैं। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है तो इसमें 6 लिगेंड्स होते हैं और मेटल आयन जो होता है वो दरमियान में होते हैं। अब इसमें मेन थिंग ये है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट क्यों हो जाता है 2 सेट में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, आखिर डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्प्लिट क्यों हो जाता है 2 सेट में। तो उसका ये रीजन है, जब भी लिगेंड आते हैं ना, जब भी लिगेंड करीब आते हैं मेटल आयन के, तो उनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मेटल डी ऑर्बिटल को रिपेल करते हैं और डी ऑर्बिटल की डायरेक्शन अलग होती है। इस वजह से रिपल्शन जो होते हैं वो हर किसी डी ऑर्बिटल में बराबर नहीं होती, यानी सब में सेम नहीं होती है। किसी में मैक्सिमम होती है, किसी में मिनिमम होती है। अगर इसमें बात करो मैक्सिमम किस में होती है, मिनिमम किस में होती है, मैक्सिमम होती है उनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, यानी जिनमें मैक्सिमम रिपल्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लिगेंड भी आता है अलोंग द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर भी आता है अलोंग द एक्सिस, यानी ये रिपेल करते हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड्स जो होते हैं, ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है कौन कौन, ये इसमें मेन है। जैसे कि एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें क्या होता है, इसमें मोर रिपल्ड होता है, रिपल यानी इसमें रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। मतलब नॉन एक्सियल यानी नॉन एक्सियल होते हैं जो इन बिटवीन आते हैं, वो कौन है, जैसे कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। ठीक है, इनमें रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू द एक्सियल ऑर्बिटल्स। नाउ ये जो होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो होते हैं, इनको हम नाम देते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं हमको? ईजी ऑर्बिटल्स। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को हम ईजी ऑर्बिटल्स नाम देते हैं। और जो नॉन एक्सियल होते हैं वो कौन है, जैसे कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, उनको हम देते हैं एज T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट में, ये मैंने बोला। ठीक है, रीजन तो यही था। अब ये जो एनर्जी होता है ना ईजी ऑर्बिटल्स की, ये इंक्रीज होते हैं कितना, 3/5। ठीक है, और T2G की होती है डिक्रीज कितना, -2/5। अगर हम यही बात अब अच्छे से समझेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम अच्छे से समझेंगे विद डायग्राम, तो लेट्स सी। ये डायग्राम है, यानी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 5D ऑर्बिटल्स, ये 5D ऑर्बिटल्स ची मंचा बराबर एनर्जी, यानी इनकी बराबर एनर्जी होती है। तभी जो ही लिगेंड आता है ये क्या चीज एक्साइड रहता है, यानी एमएस क्या गया, एमएस की एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बराबर होती है, सब डी ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी होती है। तो आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। फिर जब लिगेंड आते हैं, इसकी मतलब ये एक्साइट होता है, एक्साइट स्टेट में चला जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये चीज कहां पर स्प्लिट कौन से टर्मिनल, आपकी ईजी ऑर्बिटल या आपकी T2G ऑर्बिटल। ठीक है, यानी दोन से टर्मिनल की ईजी तो T2G। अब बात यह है कि ईजी क्या मतलब ज्यादा आसान, बिकॉज मैंने तो अभी बोला ईजी ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं अलोंग द एक्सिस आते हैं, इनमें रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। ठीक है, इसीलिए ये जो ईजी ऑर्बिटल्स है ये ऊपर चले जाते हैं और इनमें लिया जाता है +0.6 और इसको हम लिख सकते हैं +3/5। ठीक है, और एज कंपेयर T2G इनकी रिपल्शन कम होती है, तो उसको हम लेते हैं -0.4 और इसको हम लेते हैं -2/5। ठीक है, जो आपको सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर को हम डायजी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको एक गैप दिख रही है ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G, इसको हम डेल्टा O कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा O। ठीक है, डेल्टा O को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, यानी डेल्टा O को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये कुछ स्प्लिटिंग थी किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। अब हम जानेंगे एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी सीक्वेंस। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर ऑक्टाहेड्रल पहले सबसे ज्यादा किसमें होगी, सीधी सी बात है, किसमें होगी सबसे ज्यादा एनर्जी। आप ये पॉइंट याद रखिए, एनर्जी उसी में ज्यादा होगी जो जिसकी रिपल्शन ज्यादा हो। रिपल्शन भी ना ये अच्छी मजाक ईजी सेटस में ना रिपल्शन ज्यादा, क्या है, क्योंकि तुम्हें अलोंग द एक्सिस लिगेंड का अलोंग द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तुम क्या अलोंग द एक्सिस रिपल्शन भी ज्यादा, इसलिए ईजी सेट जो है वो ऊपर चला जाता है और इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी क्यों ज्यादा होगी, एनर्जी तो तभी ज्यादा होगी जब क्या होगी, जब रिपल्शन ज्यादा होगी,
होगी रिपल्शन कथ मज गसान तेल ज्यादा EGS में पत डी एक्साइटेड स्टेट इसमें फिर एनर्जी ज्यादा होगी। फिर T2G में सबसे लास्ट में जो है एनर्जी ऑर्डर में वो आता है ग्राउंड स्टेट में, जब डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में होगी, क्योंकि इधर पे तो सब डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी ऑर्डर से पहले EG का, फिर डी जो है डी ऑर्बिटल के कौन से, मगर मैंने एक्साइटेड स्टेट वाले ये वाला, ठीक है। उसके बाद T2G का, ठीक है, T2G का, और सबसे लास्ट में जिसकी एनर्जी आती है वो आता है डी ग्राउंड स्टेट। ये था मेरा टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।